गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। भिंडी दो प्याज़ा बना रहा हूँ, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, या वो जो शादी में मिलती है तवा सब्जी वाली जो फील होती है वैसी वाली रेसिपी बना रहा हूँ। एक ग्रेवी बनानी है, एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ क्विक वाली ग्रेवी है, वो तैयार करके फिर लास्ट में भिंडी के साथ थोड़ा प्याज टमाटर डाल के तड़का मारेंगे और टॉस करेंगे और बहुत ही डिलिशियस भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी बनेगी। सबसे पहले वो सिंपल वाली जो ग्रेवी है वो तैयार कर लेते हैं। एक हांडी के अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दीजिए। घी गर्म होते ही उसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 से 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 2 लौंग और 3 से 4 स्लाइस किए हुए प्याज, ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद आपको प्याज को अच्छे से भून लेना है 7 से 8 मिनट के लिए, या जब तक कि प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन रंग का नहीं हो जाता है। तो एक बार प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, अच्छे से आपने प्याज को भून लिया। इस स्टेज पर आप 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिए के डंठल, 1 से 2 हरी मिर्च स्लिट की हुई। अब अच्छे से स्टर करके आपको लहसुन अदरक को भी भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। एक बार आपने अच्छे से अदरक लहसुन को भी भून लिया, इस स्टेज पर फ्लेम को आपको लो कर लेना। अब साइड पर एक बोल के अंदर 1/3 कप दही, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब मसालों को दही के साथ अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से फेंट लीजिए। दही और मसालों की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब इस दही और मसाले के मिक्सचर को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करना है। 1 मिनट के बाद फ्लेम को आप बढ़ा दीजिए मीडियम फ्लेम पर, और अब आपको मसालों को और दही को अच्छे से भूनना है जब तक कि घी जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता है और दही जो है वो अच्छे से भून नहीं जाता है, पक नहीं जाता है। तो अब आप देख सकते हो दही और मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, घी भी अलग हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक। अच्छे से स्टर कर लीजिए टमाटरों को भी मसाले के साथ। स्टर करते ही इसमें अभी मैं 400 से 500 ml गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करने के बाद फिर से स्टर कर लीजिए। अब इसे ढककर आपको 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाकर चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं, घी भी जो है वो अलग से सेपरेट हो चुका है। अब आपको फ्लेम बंद कर देनी है और मसाले को ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। पीसने से पहले इसके अंदर से आपको तेज पत्ता और दालचीनी जो हमने ऐड की थी वो भी जो है निकाल लेनी है। तो एक बार आपका मसाला जो है ठंडा हो जाए, इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ ही में थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है इस मसाले को इजीली पीसने के लिए। मिक्सर ग्राइंडर की मदद से एकदम फाइन प्यूरी आपको बना लेनी है इस मसाले की। अब आप देख सकते हो मैंने एकदम फाइन पेस्ट बना ली है। इसी तरीके से आपको ग्रेवी तैयार करनी है और हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है। तो हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है दो प्याज़ा बनाने के लिए। अब दो प्याज़ा इसमें तब होगा जब इसको हम फिर से प्याज वाला एक तड़का लगाएंगे, तभी ये दो प्याज़ा बनेगी। ये वाली जो ग्रेवी है सिंपल भुना टाइप ग्रेवी है, आप इसमें और भी चीज़ें डालकर बना सकते हो। और दो प्याज़ा आज मैं भिंडी का बना रहा हूँ, बट भिंडी के अलावा भी आप पनीर का, आलू का, अंडों का या करेले का या बैंगन का या मिक्स भाजियों का भी दो प्याज़ा बना सकते हो, सेम तरीके से जो मैं आगे का प्रोसेस अभी करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, हमें तड़का लगाना है इस बेसिक सी ग्रेवी को जो बहुत डिलिशियस है, उसको भिंडी के साथ दो प्याज़ा में कन्वर्ट करना है, तो वो कर लेते हैं। अभी एक पैन को गैस पर आपको अच्छे से हाई हीट पे गरम कर लेना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम गरम कर लीजिए पैन को। एक बार पैन अच्छे से गरम हो जाए, इसके अंदर 1 टीस्पून देसी घी, 1 टीस्पून जीरा और 250 ग्राम इसमें भिंडी ऐड करनी है। भिंडी को मैंने इस तरीके से टॉप्स कट कर लिए और एक स्लिट मार लिया। आपको भिंडी ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए भिंडी को पकाना है। मीडियम हाई फ्लेम या हाई फ्लेम पर ही पकाइए। अच्छे से भिंडी को इस स्टेज पर पका लीजिए, क्योंकि बाद में जब इसमें हम प्याज, टमाटर और जो ग्रेवी है वो ऐड करेंगे तब भिंडी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से टॉस करते हुए और मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भिंडी को पका लिया है और भिंडी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। इस स्टेज पर आपको 1/3 कप प्याज ऐड करना है, जो मैंने पेटल्स में कट करके रखे हुए हैं। साथ ही में 1 मीडियम साइज का डाइस किया हुआ टमाटर, 1 इंच अदरक के लच्छे, 1 स्लिट की हुई हरी मिर्च, चुटकी भर चाट मसाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और साथ ही में 1 चुटकी भर नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से फटाफट कुछ सेकंड्स के लिए टॉस कर लीजिए या स्टर कर लीजिए।
अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ग्रेवी बनानी है। थोड़ी सूखी बनानी है सब्जी तो कम ग्रेवी डालिए, थोड़ी ग्रेवी वाली बनानी है तो ज़्यादा ग्रेवी डाल सकते हैं। ग्रेवी ऐड करने के बाद चुटकी भर गरम मसाला, एक चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी और थोड़ा सा इसमें फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया ऐड कर दीजिए। अब सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसमें जो प्याज और टमाटर का क्रंच है और जो भिंडी का भी क्रंच है, ये तीनों मेंटेन रहने चाहिए। ये अगर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो आपकी भिंडी दो प्याज़ा में मज़ा नहीं आएगा, तो ये बात का ध्यान दीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसे 1-2 मिनट के लिए पका लिया है। बहुत ही डिलिशियस वाली अरोमा आ रही है और बहुत ही अमेजिंग लग रही है ये सब्ज़ी। लास्ट में थोड़ा सा इसमें चॉप्ड कोरिएंडर फिर से ऐड कर रहा हूँ और हमारी भिंडी दो प्याज़ा रेडी हो गई है। तो हमारी डिलिशियस वाली भिंडी दो प्याज़ा रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल। हमने देखा कितना आसान है भिंडी दो प्याज़ा घर पे बनाना, और मैंने आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ ऑलरेडी दे दिए हैं कि खाली भिंडी ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग भी दो प्याज़ा वाली रेसिपीज़ ये सेम प्रोसेस और रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हो। सिंपल सारे घर वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, खाली टेक्निक फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि मेरी जो तंदूरी रोटी वाली रेसिपी है तवे पर जो मैं बनाता हूँ उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो रेसिपी के साथ तंदूरी रोटियाँ बनाइए और साथ में सर्व कीजिए, मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करो रेसिपी, कमेंट्स में बताओ कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful भिंडी दो प्याज़ा recipe at your home. Cheers.